मैं जगबीर सिंह छिकारा आज फिर कक्षा 8 के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हमारी जो पुस्तक है उस पुस्तक का हमारा नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो अगर सिंपल या सीधे शब्दों में कहें तो हम बड़ी क्लासेज में आके इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान कह देते हैं। इसके हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान, इस भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान मोटे रूप में क्या होता है? एक ऐसी पुस्तक जिसमें क्रमबद्ध नियमों के अनुसार देश का शासन चलाया जाता है, या किसी देश के शासन को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में संविधान ऐसे कानूनों का संग्रह होता है जिसके नियमों के तहत, कानूनों के तहत देश का शासन, देश की बागडोर चलाई जाती है। उसमें जनता के हितों के लिए कुछ ऐसी कानून की व्यवस्था होती है जिसमें सभी लोगों को एक समान रखकर सबके हित के कार्य किए जाते हैं। आज जो हमारा प्रश्न है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। आज हमारा प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? लोकतांत्रिक, लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, जनता के शासन वाले देश में इस नियमों की, कायदे कानूनों की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम गहनता से विश्लेषण करेंगे। संविधान नियमों का एक समूह होता है जिसको देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपनाते हैं। इससे न केवल सरकार के स्वरूप की जानकारी मिलती है, परंतु इन्हीं उन आदर्शों पर एक साझी समझ विकसित होती है जिनके हमें पूरे देश में रक्षा की जानी है। इसमें निहित आदर्शों पर चलकर सरकार के लोगों को कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश करती है। अगर हम सिंपल शब्दों में लें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी देश है उसको संविधान के नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके जरिए देश की राजनीतिक व्यवस्था तय की जाती है। संविधान में तय नियमों के द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता का दुरुपयोग न हो। जो राजनेता हैं, जो जनता के द्वारा चुन दिए जाते हैं, वो कुर्सी पर बैठने के पश्चात उस अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करें, इसलिए भी उन पर रोक लगाई संविधान के द्वारा जाती है ताकि वो गलत प्रयोग न करें। संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का हक प्रदान करता है। भारतीय संविधान के जरिए यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी अन्य कम ताकतवर समूह या लोगों के विरुद्ध अपनी ताकत का उपयोग न करे, अपनी शक्ति का उपयोग न करे। वह एक ताकतवर है, एक कमजोर है, वो ताकतवर धन के बल पर या बल के पर या शक्ति का प्रयोग करके, पावर्स का इस्तेमाल करके एक गरीब आदमी को, निम्न कमजोर आदमी को न दबाए। संविधान के जरिए नागरिकों के अधिकारों का शासन, अर्थात सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि संविधान के जरिए नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन प्राप्त होता है और उसकी आज़ादी की सुरक्षा होती है। अर्थात संविधान जो है वो हर देश के नागरिक के लिए उसकी जो आज़ादी है, उसकी स्वतंत्रता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। इसलिए
किसी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल का दोनों संविधानों में कार्य शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है। इस बात का ध्यान रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है और वो क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1990 में हुए संघर्ष के बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल का संविधान 1990 का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की बागडोर राजा के हाथ में। 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान बनाया गया, उसके अनुसार शासन चलाया गया। इस संविधान के अनुसार नेपाल की कार्यकारी शक्तियां मंत्री पद होंगे और कार्यकारी फैसले नेपाल के प्रधानमंत्री के नाम पर होंगे। आपने दोनों पढ़े। 1990 का जो संविधान था वहाँ सारी शक्तियाँ किसके हाथों में थी? वो वहाँ के राजा के हाथ में थी। 2007 में जब नेपाल के अंदर अंतरिम संविधान बना तो वहाँ कहाँ शक्तियाँ किसके हाथों में गई? मंत्रियों और प्रधानमंत्री के हाथों में गई। लोग पिछले संविधान को अपनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे, वो शक्तियाँ नहीं थी। पहले सारी शक्तियाँ एक राजा के हाथ में थी, राजा मनमानी करता था। लेकिन अब वहाँ पर 7 पार्टी अलायंस बना, वहाँ पार्टियों में संघर्ष हुआ और अंत में नेपाल में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। उसको देखते हुए वहाँ पर एक नई सरकार बनी, नया संविधान बना और वहाँ सारी शक्तियाँ राजा से छीन कर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को दे दी गई। तो इस प्रकार वहाँ की जनता जो थी वो इस नए संविधान अर्थात पुराने संविधान को नहीं चाहते थे। वे उसे अपना आदर्श नहीं मानते थे। जो नेपाल के लोग अपने लिए नया संविधान चाहते थे और जिसके लिए वो संघर्ष करते रहे थे। हमारा ऐसा ही प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों कौन कौन से हैं, या संविधान में मूल कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया है। हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों आवश्यक है। भारतीय संविधान जो है उसमें जहां हमें अधिकार मिले हुए वहां नागरिक की भी, वहां के सिटीजन की भी कुछ ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। वो कर्तव्य क्या हैं? संविधान के नियमों का पालन करना और उसके द्वारा स्थापित लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। राष्ट्र ध्वज, हमारा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना भी हमारा मूल कर्तव्य है। देश में एकता कायम रखना भी और उसमें अपना पूर्ण सहयोग देना भी हमारा कर्तव्य है। विदेशी हमलों से देश की सुरक्षा करना भी, बाहरी आक्रमण से देश को सुरक्षा प्रदान करना भी हमारी ड्यूटीज है। अपना सहयोग देना भी हमारी ड्यूटीज है। अपनी संस्कृति की सुरक्षा भी हमारे कर्तव्यों में शामिल है। जो हमारी संस्कृति है, हरियाणा की संस्कृति अलग है, पंजाब की संस्कृति अलग है, राज्यों की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति सबकी एक है, उसमें सभी शामिल होते हैं। ये भी हमारी ड्यूटीज है कि हम अपनी संस्कृति की भी और अपनी भारतीय संस्कृति की भी सुरक्षा प्रदान करें। देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जो सबकी साझी संपत्ति है, वो भी हमारी ड्यूटीज है, ताकि उसकी सुरक्षा प्रदान करें। उसमें किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमें वनों, नदियों, वन्य जीवन आदि प्राकृतिक पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपने देश की प्रगति की राह पर आगे ले जाने में सहयोग देना चाहिए। प्रगति का मतलब उन्नति, उन्नति का मतलब विकास। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों में भाईचारे की भावना कायम करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का भेदभाव करे, किसी समुदाय के मन में
बैर भाव उत्पन्न करे, जाति पाति के लिए धर्म के नाम पर अगर कोई दंगे भड़काए तो ऐसे व्यक्तियों को रोकना चाहिए। हमें अपने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भी अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। ये भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटीज हैं। कल फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे इसी चैप्टर से। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।